रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है जब लाइट एक स्मूथ ओपेक, स्मूथ मतलब एकदम चिकनी, ओपेक मतलब इसके आर पार लाइट ना जा पाए, स्मूथ है ओपेक सरफेस से टकराती है तो लाइट क्या करती है, जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर क्या होती है, निकल जाती है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है, नॉर्मल है। क्या है ये, नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं भैया, रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट कोलाइड विद दी स्मूथ एंड ओपन सरफेस, ठीक है भैया, तो उसी एंगल से क्या करती है भैया, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या होगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेकंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब कि इसी बोर्ड पे होंगे, बोर्ड से बाहर बाहर नहीं होंगे। देखिए ये बोर्ड पे है तो ये भी बोर्ड पे होगा, ये भी बोर्ड पे ही होगा। ऐसा नहीं कि ये बोर्ड के बाहर होगा, ये बोर्ड के पीछे होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सब इसी बोर्ड पे होंगे, 2D पे होंगे। किस पे होंगे, 2D पे। ठीक है, अगला बताओ, मिरर। देखिए भैया, बात करें मिरर की तो मिरर स्मूथ एंड ओपेक सरफेस, ऐसी सरफेस जो स्मूथ भी है और ओपेक भी है, जिसके आर पर लाइट न जाता है, उसको हम कहते हैं भैया मिरर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो टाइप के मिरर होते हैं। प्लेन मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर में क्या होता है, लाइट कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्पेयर से काटा होता है इसलिए प्लेन होता है। इसका रेडियस क्या होता है, इनफाइनाइट, फोकल लेंथ भी क्या होता है इनफाइनाइट, पावर क्या होती है, जीरो। क्या होती है, दूसरा होता है स्पेरिकल। स्पेरिकल मिरर में दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये एक फाइनाइट स्पेयर से काटे आते हैं, ठीक है, ये फाइनाइट स्पेयर है। अगर आपने ऐसे काट करके इसको पॉलिश कर दिया तो ये बन जाता है कॉन्वेक्स। क्या होता है, और आपने इसको ऐसे काट करके इसके बाहर वाले पार्ट को ऐसे कर दिया तो ये क्या हो जाता है, कॉनकेव। क्या बन जाता है, इनका फोकस क्या होता है, रेडियस फिक्स होती है, फिक्स्ड। फोकस भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और पावर भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूँ, ये आपका मिरर है, ये स्फीयर है, ठीक है। यहां से यहां तक की जो रेडियस होती है, ये इसे पोल कहते हैं, और इसको सेंटर कह रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस कर्व की, ये कर्व है ना जो, उसकी रेडियस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है भैया। या इसके आधे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पीएफ को हम कहते हैं फोकस, फोकस, ठीक है। और सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। बस, ठीक है, सारे डिस्टेंस अब वो हो गया फोकल लेंथ, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना, सारे डिस्टेंस को हमें कहां से मेजर करने हैं, पोल से, ठीक है। सारे डिस्टेंस, अगर पोल से राइट में जाओगे तो पॉजिटिव होंगे सारे डिस्टेंस, पोल से लेफ्ट में जाओगे तो सारे डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। अगला बोलो, साइन कन्वेंशन हो गया। अच्छा नोट्स मत देख, नोट्स मत देख, नोट्स तो मैं सारे करा रखे हैं। अगला है भैया मिरर फॉर्मूला। क्या आ रहा है, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्म भाई प्लीज देखिए, ये भी आपका कॉन्वेक्स मिरर, क्या करके मिरर क्या है, यह भी है पोल, ये आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक रे ऐसे गई, प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम आपको पता ही होगा, जो पैरेलल होती है कहां से जाती है, जो पोल से आती है कहां से मिलती है। देखिए पैटर्न क्या है, पहले मैंने ये खींचा,
ठीक है, फिर मैंने इसे खींचा और उसके बाद इसको जितने एंगल है ना ये एंगल में मिला देना। ठीक है, यहां बना देना आप इमेज, क्या बना देना, लेकिन अब एक और रे खींचनी है आपको, तो वरना ये फॉर्मूला आप ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्या करना आपको, यहां से एक लाइन खींचनी है अच्छी। ठीक है, फॉर्मूला ड्राइव करना। ठीक है, ये खैर इतना पास, थोड़ा पास में करने की कोशिश करना। ठीक है, ये बढ़िया, ए बी ए पी है। ठीक है, और ए डैश बी डैश। अच्छा, यहां से यहां तक की दूरी को क्या होता है, माइनस यू, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, माइनस बी। ये पैरेलल रे है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, एफ माइनस एफ। ठीक है, और ये वाली दूरी क्या होगी, माइनस आर। हमें माइनस आर होगी ना। ठीक है, हो गया, डायग्राम बन चुका। ठीक है, अपने को दो ट्राइंगल लेने, ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ठीक है भैया, हमने ले लिया, मुझे पता दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर है, तो इनके tan का रेशियो क्या होगा, सेम आएगा। दोनों का tan क्या होगा, tan थीटा दोनों का सेम आएगा। tan थीटा इसका, अबे वो बात की बात है यार। अच्छा, सी पॉइंट नहीं बनाया क्या ये, ठीक है ठीक है ठीक है। इस ट्राइंगल का tan थीटा, भाई प्लीज बोलिए बस, इस ट्राइंगल का tan थीटा और इस ट्राइंगल का tan थीटा दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका tan क्या होगा, इसका tan क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या भी है माइनस यू, और उसका tan क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन बेस क्या माइनस, तो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में यू अपॉन में क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, तो इसका भी tan थीटा क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, इसका tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस क्या होगा इसका, ए सी। ठीक है, अच्छा, इसका tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसका बेस क्या होगा, ए डैश सी। ठीक है, अब देखिए ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में ए सी अपॉन में ए डैश सी, है ना, ये हुआ। अच्छा, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या आएगी, ए सी की वैल्यू क्या, ए सी क्या है आपका, ये है, ये कैसे निकलेगा, माइनस यू में से माइनस बी करके। ये देखिए, आपको ये निकालना, केवल ये निकालना, तो ये पूरा क्या माइनस यू, और ये क्या है भैया माइनस यू। अच्छा, ये निकालना ना, माइनस आर माइनस आर माइनस आर माइनस आर करना। देखिए, इतना निकालना ना आपको, ये चाहिए, ये चाहिए, तो माइनस बी, और यहां से तक की दूरी क्या है, माइनस आर। क्या होगा, माइनस यू माइनस माइनस आर, ए डैश सी क्या इतना है, तो यू आर माइनस यहां से तक की दूरी क्या आर, और यहां से तक की क्या है, ये वाली दूरी क्या है माइनस बी, ये वाली दूरी क्या है, आपको इतना चाहिए तो दोनों को माइनस कर दो। माइनस आर माइनस ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में क्या हुआ, प्लस आर माइनस यू प्लस आर का। हाँ भाई, राहुल भाई, हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, अभी जाऊंगा थोड़ी बार। चल देखिए भैया, अब इसकी वैल्यू क्या रखी है, रखी है, और इसी की वैल्यू क्या रखी है, रखी है, दोनों आपस में क्या होंगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आर वी
माइनस यूवी और क्या होगा यूवी और माइनस आर यू। ठीक है, अब देखिए इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, आर वी प्लस आर यू, इसको ले आओ तो 2 UV। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते तो आर कॉमन ले लो, u प्लस और 2 UV। अब इसके नीचे ले आओ, ये 2 अपॉन में क्या होगा आर, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, और एक होगा u प्लस v अपॉन में ये 2। भाई प्लीज बोले मत, आर क्या होता है 2f के बराबर होता है, u अपॉन में uv और v अपॉन में uv, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाय में f हो गया खत्म। और ये समस्त उंगलियों की जानकारी है भाई को। रिफ्लेक्शन, ओए अगला इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए भैया m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट आती है। m का मैग्नीट्यूड अगर 1 से ज्यादा आता है, m की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा आती है तो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू 1 से कम आती है तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, तो भाई प्लीज फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमने जो ड्राइव किया, फ्रॉम फर्स्ट ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश बराबर में क्या था बी अपॉन में यू। ए बी क्या था हाइट ऑफ, ये हाइट ऑफ, ये उल्टा लिख दिया ना मैंने, यू अपॉन में ए बी क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ नेगेटिव थी, उल्टी मिली थी इमेज, माइनस लगा दीजिए, यू अपॉन में तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा माइनस वी अपॉन में। ये क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। मैं बता तो रखा है, बता तो दिया, साइज के बीच में रिलेशन। देखिए भैया ओए अगला भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है भैया, जब लाइट का मीडियम चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया रिफ्रैक्शन का। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट के पास में कोई चेंज नहीं आएगा। ये लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो लाइट क्या होगी बैंड जाएगी नॉर्मल का, और लाइट अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे हो जाएगी नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये μ1 है ये μ2 है, अगर μ1 μ2 के क्या है बराबर है तो लाइट का पाथ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये भी रिफ्रैक्शन ही होगा। इस केस में एंगल आई बराबर में एंगल आर होता है। ठीक है, इंसिडेंट रे और एक क्या है रिफ्रैक्टेड रे है, क्या है, अगर मान लीजिए μ1 μ2 और मैंने कह दिया μ1 जो है लेस देन μ2 यानी डेंसर मीडियम में आ रही है, कहा जा रही है तो ये डेंसर मीडियम में क्या होगी नॉर्मल तरफ बैठ जाएगी आई आर। ठीक है, इस केस में एंगल क्या होगा आई ज्यादा होगा जो रेयर मीडियम में, और देखिए
म्यू1 म्यू2, तो म्यू1 अगर म्यू2 से ज्यादा होगा, आंसर से कहाँ है ये, लाइट ऐसे आएगी और नॉर्मल से दूर रहेगी। ठीक है, ये हो गया। तो इसे कहते हैं भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते थे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, क्या कह रहा है बताइए भैया। पहला है भैया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है भैया। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर, मतलब बोर्ड पे होंगे ना, बोर्ड से बाहर ना बोर्ड के अंदर। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा, मीडियम चेंज, दोनों का रिफ्लेक्टर सेम है, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ना वेवलेंथ, ना स्पीड, ना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो ऐसी चेंज नहीं होती। ठीक है। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन अगर लाइट रेयर से कहा जा रही है डेंसर में, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एंगल घट जाएगा, वेवलेंथ घट जाएगी, लाइट की स्पीड घट जाएगी। जब लाइट रेयर से डेंसर से रेयर जा रही है तो भैया ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ने के साथ क्या होगी, लाइट की स्पीड बढ़ेगी, एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। और कलर भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो कलर भी क्या होगा, चेंज। आपने देखा होगा, सुन लो, आपने देखा होगा ऐसे कई सारे वीडियोस आती है, उसमें बॉल का कलर कुछ और होता है, पानी के अंदर जाके उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। देखा होगा। अब जैसे जैसे गहराई में जाओगे, अब पता नहीं अच्छी चीज तो वहां दिखता है। ठीक है। तो गहराई में एक ही अलग अलग डेप्थ में जाने पर क्या होता है, बॉल अपने कलर को क्या करती है, एक ही कलर रेड है, लेकिन अलग अलग डेप्थ में आने पर उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। रीजन क्या है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज होता आता है, तो कलर भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अगला बोलो। PIR आ गया। ठीक है, इसमें लिखा ही नहीं है, नोट से बोलो यार, छोड़ो वरना निकल जाएगा। नहीं है, लिटरल शिफ्ट नहीं आता। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी याद रखना, μ12 से लेकर 21 के प्रोडक्ट क्या आएगा, एक। अगला बोलो। लेटरल नहीं आएगा, रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ। अच्छा क्वेश्चन। ओए देखिए भाई, देखिए प्लीज बोलिए मत। रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ, ये कंटेनर है, ठीक है, ये इसके अंदर रखा 5 रुपए का सिक्का, एक रे आई, वो ऐसे गई और डेंसर रेयर मीडियम में जाने के नॉर्मल से क्या दूर होगी। ठीक है, समझ गया। ये एंगल क्या आई, ये एंगल क्या आर, इस रे के पाथ को थोड़ा रिट्रेस कर लिया जाए, तो एंगल भी क्या होगा, आर होगा। ये एंगल आए तो ये भी एंगल क्या होगा, आई होगा। समझ गया, खत्म हो गया। मेन चीज यही थी। इसको रिट्रेस किया ना, इसको सिक्का भी यहाँ पे दिखाई देगा, सिक्के की पोजीशन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रे का पाथ क्या हुआ, चेंज हो चुका है, तो इस डायरेक्शन में मुझे दिखाई देगा। ठीक है, ए बी सॉरी, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा और डी ये रहा। ठीक है, ये क्या है, रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ को किससे लिखते हो, एक्स से, और ये क्या है, एपरेंट डेप्थ है, इसको किससे लिखते हो, वाई से। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, और ये क्या है, शिफ्टिंग, जो कि क्या है, एक्स माइनस वाई।
शिफ्टिंग। ठीक है, समझ गया? अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी में। अच्छा एक बात ध्यान देना, एंगल आई एंड एंगल आर आर टू स्मॉल एंगल। सो क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज बराबर में बेस। जब एंगल छोटे हो तो ट्राइंगल के, तो उस केस में हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो जो आपका एसी होगा वो वाई के बराबर होगा, सुन लो, जो एसी होगा वो वाई के बराबर होगा, और जो आपका ए डी है वो किसके बराबर होगा, बी डी के। सो एसी बराबर में वाई एंड एडी बराबर में वाई, तो ये एक्स। अब ए डी की वैल्यू क्या होगी, एक्स के बराबर होगी। ठीक है, अब देखिए भैया ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में देखिए ए बी सी में, ट्राइंगल एबीसी में देखो तो साइन थीटा क्या होता है, साइन आई क्या होगा, थीटा नहीं लिखना आपको, आर साइन आर, साइन आर क्या होगा, परपेंडिकुलर वन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है भैया, परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है भैया, और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया, ए सी क्या है, लेकिन एसी की वैल्यू किसके बराबर है, वाई के। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में देखिए, ए बी डी में देखिए साइन आई कितना होगा, परपेंडिकुलर कौन में, परपेंडिकुलर क्या हो भैया, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है भैया, ए डी के बराबर, ए डी की वैल्यू किसके बराबर रही है, आपको पता साइन आई अपॉन में साइन आर क्या होता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, सॉरी इसका म्यू है, और बाहर का क्या है, एक है, एक है, इसको मत लिखिए, अबे रुक जाना, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, सुन लीजिए, हमने क्या करना है, हमें पता लाइट कहाँ जा रही है, म्यू से लेके वन की तरफ, म्यू से लेके वन की तरफ, वन के लिए क्योंकि एयर है बाहर, बाहर क्या है, तो मुझे पता रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का क्या है, म्यू, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, साइन आई, क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का क्या है, वन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, साइन आई। अच्छा म्यू, साइन आई की वैल्यू क्या रखी हुई है, ए बी अपॉन में एक्स वन, साइन आर की वैल्यू क्या रखी है, ए बी से भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन में वाई अपॉन में एक्स कहां से हो जाएगा, एक्स उधर जाएगा तो, ठीक है, सीधा आ गया इससे, मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज नहीं की, डायरेक्ट इससे आ गया। ठीक है, वो क्यों आ रहे हैं, हाँ ये हो गया भाई, अगले बोलो क्या, क्या कह रहे, क्या कह रहे, वो रिफ्रैक्शन है, वो तो आसान है, पढ़ लेगा आगे, मतलब नहीं इसलिए बस वो या ना, क्या दिक्कत है, हाँ? टी आई आर, देखिए भैया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये झील है, ये सोर्स है, देखिए भैया
सोर्स से लाइट आ रही है नेगेटिव, यहां पे गई, यहां पे गई, यहां पे, ये नॉर्मल है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का नॉर्मल नहीं है, इस पॉइंट का नॉर्मल नहीं है। ठीक है, क्या बस हो गया। ये एंगल I1 है, ये एंगल कम था, इसलिए लाइट क्या हुई है? आपको पता रियर से कहा जा रही है, डैन से कहा जा रही है, नॉर्मल से दूर बढ़ेंगे। ये क्या है? R1। ये एंगल I2 ज्यादा हो गया और I2 क्रिटिकल एंगल के बराबर हो चुका है। किसके बराबर हो चुका है? तो अब लाइट क्या हुई? ऐसे R2 क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू है, और यहाँ का क्या है? उसके बाद ये एंगल और ज्यादा बड़ा हो चुका है, I3 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। बोलिए मत। तो लाइट क्या होगी? इसी मीडियम में वापसी आ जाएगी। आर क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसे कहते हैं टी आई। मतलब लाइट जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट कहां से कहां पे आ रही है? डेंसर से रियर की तरफ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब लाइट उसी मीडियम में वापसी बैंड जाएगी। इसी को कहते हैं टी आई आर। क्या कहते हैं? लेकिन कैलकुलेशन हमें इस पॉइंट के लिए करनी है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या? क्रिटिकल एंगल के बराबर है। क्या है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है। दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया? 1 और साइन 90। तो म्यू साइन आई सी बराबर में क्या होगा? 1। तो म्यू क्या होगा? 1 बाय में भैया। इससे जो भी कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन करा रखे उससे बाहर मत जाना। अगला बोलो भाई। एप्लीकेशन तो आसान है, थ्योरी थ्योरी पढ़ लेना, उसे क्या दिक्कत है? नहीं आता तो बता, हेड आउट कुछ में पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। पढ़ा तूने इससे पहले? समझ में आया? चलो आगे लो। अच्छा देखिए भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस है लेंस फॉर्मूला। दो टाइप के लेंस होते हैं, 4 टाइप के लेंस होते हैं भाई प्लीज। 4 टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स, दूसरा होता है इक्वी कॉनकेव, अगला होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, अगला क्या होता है? प्लेनो कॉनकेव। ठीक है भैया, ये 4 टाइप के आपके लेंस है। हाँ, वो आगे वाला प्लेन हो सकता है, पीछे वाला होगा। जो प्लेन होता है उसकी रेडियस क्या होती है? इनफाइनाइट। क्या होती है? और जो कर्व होता है उसकी रेडियस क्या होती है? फाइनाइट होती है। क्या होती है? फाइनाइट। टाइम इतना हो गया, चलो ठीक है, आ रहे हैं 11 बजे ना। चलो भाई टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।